बालोद जिले से एक बार फिर से बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिसको सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। दरअसल बालोद जिले का एक नौजवान भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था और भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा और देश की सेवा करना चाहता था। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह बालोद जिले से सागर मध्य प्रदेश सीधी भर्ती दिलाने गया हुआ था। लेकिन उसको क्या पता था कि ये जो भर्ती है उसकी आखिरी भर्ती होने वाली है। दरअसल भर्ती के दौरान दौड़ते दौड़ते युवक नौजवान नीचे गिर जाता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। दरअसल मैं जिस युवक की बात कर रहा था, जिस नौजवान की बात कर रहा था, वो कहीं दूर नहीं, बालोद जिला मुख्यालय से महज 14 से 15 किलोमीटर दूर डेंगरा पार का रहने वाला था। और जिस युवक की मैं बात कर रहा था उसका नाम राकेश कुमार है, जिसकी उम्र महज 24 से 25 वर्ष ही थी, जिनके पिताजी का नाम प्यारी लाल परे है। अब राकेश कुमार के जो जज्बे हैं और अपने सपने को पूरा करने के प्रति उसका जो लगन है, वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि राकेश कुमार अपने गांव को, अपने परिजन को, अपने घर वालों को छोड़कर अपने घर से दूर अपने जीजा के घर ग्राम भेड़ी में मनोज गांवरे के यहाँ रह करता था। दरअसल राकेश कुमार अपने जीजा मनोज गांवरे के यहाँ रहकर अपनी जो परीक्षा है और जो तैयारी है वो जारी रख रहा था। और उसके जीजा ने बताया कि राकेश कुमार इससे पहले भी कई बार भारतीय सेना की जो परीक्षाएं होती थी और जो भर्ती होती थी उसमें शामिल हो चुका है और 3 से 4 बार तो वह जो भर्ती है उसको निकाल भी चुका था। लेकिन कुछ कारणवश उसकी जो है सिलेक्टिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन वह अपने जो सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जो तैयारी है वो जारी रख रहा था। वह सुबह से ही ग्राउंड में चले जाता था और जो दौड़ भाग जो है वो जारी रख रहा था। और इसी इंडियन आर्मी में भारतीय सेना में शामिल होने की जो सपने को पूरा करने के लिए राकेश कुमार एक दिन अपने जीजा जी के घर से, अपने गांव से दूर मध्य प्रदेश सागर जिले में भर्ती के लिए जाता है। दरअसल 12 तारीख को राकेश कुमार अपने जीजा जी के घर से निकलता है। ट्यूटोरियल आर्मी की जो है भर्ती, सीधी भर्ती मध्य प्रदेश के सागर जिले में होने वाली थी। इसी भर्ती में शामिल होने के लिए राकेश कुमार 12 तारीख को अपने घर से, अपने जीजा जी के घर से निकलता है और जिसकी जो है भर्ती है, सीधी भर्ती 14 नवंबर को होने वाली थी। वह 14 नवंबर को उस भर्ती में शामिल भी होता है। और उस भर्ती में सबसे पहला जो पड़ाव था, उसमें भर्ती में सबसे पहले दौड़ होने वाली थी। 3 राउंड की जो दौड़ थी, लेकिन 3 राउंड में से वह 2 राउंड पूरे तरह कंप्लीट भी कर चुका था। और जैसे ही तीसरी राउंड की जो बारी आई थी और तीसरी राउंड दौड़ते दौड़ते वह अचानक ही नीचे ज़मीन पर गिर पड़ता है। लेकिन जिसके बाद उसको नज़दीक के अस्पताल में, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जिसके बाद 15 नवंबर को अचानक ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। डॉक्टरों का कहना था कि राकेश कुमार की जो मृत्यु हुई है वह हार्ट अटैक के कारण हुई है। जिसके बाद इसे दुखद जो सूचना है और जो खबर है उसके परिजन को दी जाती है। संबंधित अफसरों द्वारा उसके परिजन को बताया जाता है। जिसके बाद जो घर में और परिजनों में और गांव में जो है मातम छा जाता है और शोक की जो है लहर फैल जाती है। जिसके बाद परिजन उसके जो मृत शरीर है उसको गांव लाते हैं। 16 तारीख को गांव लाते हैं और 16 तारीख को जो है उसकी जो है अंतिम संस्कार की जाती है। आज राकेश कुमार के जो दोस्त हैं उनकी आंखें आंसुओं से नम हो चुकी हैं और उनके दोस्तों के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि उस दोस्त को उन्होंने खोया है जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत किया था। उनको अपने दोस्त को खोने का डर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनको इस बात का दुख है कि उनका दोस्त, जिस दोस्त को वे इंडियन आर्मी की पोशाक पहने हुए देखना चाहते थे और देश की सेवा करते हुए देखना चाहते थे, वे उस सपने को पूरा किए बिना ही उनको छोड़ के चला जा चुका है और उनको अलविदा कह चुका है। आप उस माँ और उस परिजन की व्यथा और दुख को समझ सकते हैं, जिन्होंने अपने बेटे को उसके सपने को पूरा करने के लिए अपने से दूर रखा। लेकिन आज वह बेटा उस सपने को पूरे किए बिना ही इस दुनिया से जा चुका है, इस दुनिया को अलविदा कह चुका है।